इस्तीफे की राजनीति भारत में इस समय सवाब पर है। राजनीति पर इस्तीफा चल रहा है या इस्तीफे की बदौलत राजनीति चल रही है। इस समय मीडिया में केवल धनखड़ चर्चा में है और धनखड़ उपराष्ट्रपति की बेइज्जती जिस तरह से इस सरकार ने की है, और जबकि ये कहा जाने लगा था कि वो रीढ़ विहीन होकर के मोदी के सामने हमेशा नतमस्तक रहे, ऐसे वफादार के साथ वो अगर सिर तान के खड़े होते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसलिए सवाल ये उठने लगा है, क्या संवैधानिक तौर पर चलने वाले पदाधिकारी को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? महाभियोग जो एक जज पर चलना था वो स्वीकार कर लिया गया, क्या यह अनुचित था? इस तरह के कुछ सवाल है जो मोदी के चेहरे से नकाब उतार देते हैं। वैसे महामानव कहा जाने लगा और महामानव अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह गए और उन्होंने कई अच्छे अच्छे शब्द इस राजनीति को दिए। अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल की वेला में कितना जहर फैला है इसका जवाब देते नहीं बनता, क्योंकि न वो प्रेस के सामने आते हैं न संसद में बोलते हैं। एकालाप चलता है जिसमें सिर्फ मोदी बोलते हैं, मन की बात करते हैं और मन की बात सुनने वाले कैबिनेट संसद में थपथपी बजा करके वाहवाही कर लेते हैं। कोरोना के दौरान ताली और थालियां बजवा ली गई और लोग बजा लेते हैं। यानी वो कहने का मतलब ये है कि वो जो चाहे दिन को कहें रात तो रात कहेंगे, रात को कहे दिन तो दिन कहते रहे। मोदी जनता से ऊपर, संसद से ऊपर, कैबिनेट से ऊपर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायपालिका से ऊपर, मीडिया किस खेत की मूली है? मीडिया तो गोद में बैठ गया न जाने कब का, तब से वो गोदी मीडिया कहलाता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि धनखड़ का इस्तीफा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इस्तीफे तो अगर गृह मंत्री का भी हो जाए, रेल मंत्री का हो जाए, विदेश मंत्री का हो जाए, क्योंकि कई रेलें दुर्घटनाग्रस्त हुई, सैकड़ों आदमी मारे गए, सीज फायर हुआ और विदेश मंत्री या विदेश नीति असफल हुई, विदेश मंत्री का इस्तीफा होना था। इसी बिना पर थर्ड पार्टी यानी तीसरे देश ने बीच में कूद कर सीज फायर कराया, इस पर पीएम मोदी का इस्तीफा होना था। हो सकता है आगे चल कर के कई इस्तीफे आए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यह इस्तीफा पहले आना था, ये नहीं कोई और को इस्तीफा देना था। धनखड़ का इस्तीफे की वजह नहीं थी, बेवजह लिया गया या बदले की भावना से काम किया गया। या यूँ कहें कि रीढ़ विहीन पदाधिकारी में रीढ़ आने लगी थी और रीढ़ किसी की भी मोदी को पसंद नहीं। जिनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री चिट्ठी से नियुक्त कर लिए जाते हो, पहली बार के अनुभव से वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये मोदी चाहते हैं। इसलिए बंगाल के राज्यपाल होते हुए धनखड़ ने वो सब किया। एक चुनी हुई सरकार को नाको चने चबा दिए, ये सब किया, उल्टा पुल्टा किया। वो सब मोदी को बर्दाश्त था, बर्दाश्त न कहें पसंद था। पुलवामा हुआ तब जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति, जम्मू के कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो कुछ कहा था कश्मीर के हित में, सेना के हित में, वो नज़रअंदाज कर दिया गया और पुलवामा घटनाक्रम घटित हो गया। सत्यपाल मलिक ने बहुत कुछ बाहर निकाला। ऐसा तो नहीं हो सकता कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व राज्यपाल, क्या सत्यपाल मलिक हो सकते हैं? ये तो संभावना नहीं है, क्योंकि
धनखड़ दरअसल राष्ट्रपति बनने के सपने देख रहे थे और कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना उपराष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल करने के लिए कह दिया था। एक राजनीतिक भाषण दे दिया गया था। यानी तब तक, जब तक कि उपराष्ट्रपति का अगले 2.5 साल तक समय रहता है, तब तक वो रहेंगे, जब तक कि ईश्वर की मर्जी है या ईश्वर न चाहे पहले ही उठा ले, वो बात एक अलग है। तब तक वो उपराष्ट्रपति रहेंगे, तब फिर वो इस्तीफा दे सकते हैं क्या। इसलिए राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन इसमें बेनकाब हुआ चेहरा पीएम मोदी का, जो न जनता को महत्व देते हैं, न लोकतंत्र को, न संसद को देते हैं। संसद चल रही है और विदेश में है, फिर आए, एक दिन रहे, फिर वापस विदेश में। आप संसद के प्रति अपनी जिम्मेदारी, जनता के प्रति जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं। और धनखड़ उपराष्ट्रपति का इस्तीफा दबाव में लिया गया, धमकियां दी गई, इतना कुछ किया गया सिर्फ इसलिए कि धनखड़ के पर निकल रहे थे। धनखड़ उपराष्ट्रपति की गरिमा के अनुसार काम करने लगे थे। उनके संबंध विपक्ष से मधुर होने लगे थे। वो सत्ता पक्ष के गलत बातों को नोटिस करने लगे थे और जस्टिस वर्मा के घर में पाए बोरी भर नोट के प्रतिक्रिया स्वरूप विपक्ष से आया महाभियोग को स्वीकार कर चुके थे। ये सब महामानव मोदी को स्वीकार नहीं था। फिर कहते हैं कि ये अमृतकाल चल रहा है। इसको अमृतकाल कौन कह सकता है? जो अंधा होगा, जो दिमाग से पैदल होगा, जो आपके सामने समर्पित होगा मीडिया, वो वही कहेगा। जिसे विज्ञापनों के अंबार मिलते हों, सरकारी विज्ञापन मिलते हो, या मुंह बंद रखने के लिए पैसा मिलता हो, वो मीडिया आपकी चरणबंद ना करेगा, आपके अनुकूल बोलेगा। लेकिन यूट्यूबर को कौन रोक सकता है? यूट्यूबर बराबर बखिया उधेड़ रहे हैं और इतना कहा जा रहा है कि अब कुछ शेष नहीं बचा है कि जिसके तहत मोदी अपने चेहरे पर लोकतंत्र का एक तिनका भी खोज ले। लोकतंत्र, मीडिया जिसे कहते हैं चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, वो इस समय अपने गिरेबा में झांक करके देखेगा तो केंचुए की तरह रेंगता हुआ नजर आता है। तो मोदी के चेहरे से नकाब प्याज के छिलके की तरह उतरने लगे हैं। वैसे धनखड़ भी दूध के धुले नहीं रहे। इससे साबित ये होता है कि धनखड़ जब तक मोदी के अनुकूल बोलते रहे, वो मोदी की वो अनुकूल है कि धनखड़ राज्यपाल के फैसलों पर सवाल उठाने लगे, एक संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने लगे, वो भी उनको मंजूर था। और एक उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर के, झुक करके, 90 डिग्री झुक करके समर्पित होता हो, वो भी मंजूर था। बिहार पुनरीक्षण चल रहा हो, जिस पर सवाल संसद कर रही हो, संसद चल रहा हो, उस समय मोदी का विदेश में जाना, थोड़े से भी समझदार जनता अगर होगी तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि जनता के सवाल, देश के सवाल संसद में सांसद रख रहे हैं। और देश में जो ज्वलंत सवाल है बिहार में पुनरीक्षण है, जिस पर कि विवाद चल रहा है, बीएलओ क्या नहीं कर रहा। एक सैनिक चंडीगढ़ से छुट्टी लेकर के बिहार पहुंचता है, बीएलओ के पास पहुंचता है और बीएलओ से कहता है कि मैं आ गया हूँ, फॉर्म भर रहा हूँ। तो बीएलओ कहता है कि आपका फॉर्म तो भर दिया गया है। किसने भरा? बोला मैंने भरा। साइन किसने किया? बोला मैंने किए।
अंगूठा किसने लगाया? बोला मैंने लगाया, मैंने लगवा लिया। इस तरह से अगर बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, जिस पर संसद सवाल कर रही है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा हो, तब मोदी जी विदेश दौरे पर हो सकते हैं और विदेश दौरे पर रहते हुए उपराष्ट्रपति से इस्तीफा लिखवा सकते हैं। एक वीडियो पर तो एक यूट्यूबर ने साफ साफ कहा है कि जब भी कोई पदानशीन होता है, जब भी कोई पद की शपथ लेता है, उसी के दौरान उसका इस्तीफा लिखवा लिया जाता है। अगर इस तरह की बातें हो रही है, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी के राज में अमृतकाल जिसे कहते हैं, वो अमृतकाल तब तक होता है जब मोदी के मन की बात को सभी पदाधिकारी समझ करके बोले, उसी तरह का आचरण करे। वो संवैधानिक है या नहीं ये मायना नहीं रखता, बल्कि वो मोदी के मन के अनुसार होना चाहिए। मोदी लोकतांत्रिक मूल्यों का ताक में रखने वाले, प्रेस के सामने आना इसलिए भी जरूरी होता है कि आप क्या कर रहे हैं, देश के सवाल क्या है, मीडिया जो पूछ रहा है वो जनता के सवाल है, उसके जवाब दिए जाने चाहिए। और विपक्ष अगर कोई सवाल संसद में कर रहा है तो उसका मजाक उड़ाना, विपक्ष को बोलने से रोकना, ये लोकतंत्र के अनुकूल नहीं, राजतंत्र के अनुकूल है। और राजतंत्रीय फितरत के मालिक मोदी मन की बात बड़े धड़ल्ले से करते हैं रेडियो पर, जिसे सुनने के लिए कलेक्टर, मुख्यमंत्री, कैबिनेट सारे के सारे मौजूद रहते हैं। यानी वो भी अपनी मर्जी से नहीं। कौन सुनेगा, कब सुनेगा, नहीं सुनेगा, उनकी मर्जी, नहीं सुनना ही होगा। ये राजकीय कार्य है। तब उस राजकीय कार्य में जनता के सवालों का जवाब देना क्यों कर पीछे पीछे चला जा रहा है? धनखड़ दूध के दूल्हे नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जयराम रमेश पार्टी लाइन से उतर करके धनखड़ के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ नेता कितने भावुक होते हैं, दिमाग लगाए बिना, अपनी पार्टी लाइन को भी नजरअंदाज करते हुए, कि जिस धनखड़ में 99% कार्य चापलूसी में और गैर संवैधानिक तरीके से राज्यसभा को चलाने में, विपक्ष को रोकने में बिताया, राजस्थान के कई दौरे कर करके मोदी के पक्ष में भी बोलते रहे। तब कईयों ने कहा है कि ये वकील रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर ये वकील रहे हैं तो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? और उपराष्ट्रपति होते हुए उपराष्ट्रपति की गरिमा को क्यों कर नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये सवाल समय समय पर उठते रहे। ऐसे व्यक्ति का अगर इस्तीफा ले लिया गया, किसी भी कारण से लिया गया हो, तो आपको इतनी मोहब्बत जताने की ज़रूरत नहीं है। जयराम रमेश एक सीनियर नेता है और सीनियर नेता से इस तरह की ज़ुबान फिसलने की बात स्वीकार भी नहीं की जा सकती। और ये भी सवाल उठता है, क्या धनखड़ अगले सत्यपाल मलिक हो सकते हैं? नामुमकिन है। अब जब सत्ता नहीं रही तब बोलना। सत्यपाल मलिक थे जो सत्ता रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से बात की थी और उनसे भी बंगला खाली कराया गया था। यहाँ पर यानी धनखड़ से भी बंगला तुरंत खाली करा लिया जाता है, जबकि बंगले सांसदों द्वारा 6-6 महीने तक खाली नहीं किए जाते। तो यहाँ मोदी के चेहरे से नकाब इसलिए उतारा जा रहा है कि मोदी उस व्यक्ति के खिलाफ है, उस व्यक्ति की गरिमा के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति रहा है और आपकी शान में कसीदे करता रहा, तब तक आप खुश होते रहे। और जब सीधी बात करने लगे, संविधान के अनुसार बात करने लगे, अगर उस जज के घर में नोट निकले हो और नोट बोरी भर कर निकले हो,
और बोरी भरे नोट जला दिए गए हों, उस पर महाभियोग अगर चले, तो इससे ये साबित होता है कि मोदी को इससे भी एतराज़ नहीं कि उनके घर में, एक कोर्ट के घर में नोट क्यों कर मिले, इसका जवाब कौन देगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि मोदी को वो सब पसंद नहीं जो संवैधानिक कार्य होंगे, वो पसंद है जो उनके शान में कसीदे करते रहे, और यही गोदी मीडिया करता है, इसलिए गोदी मीडिया उन्हें पसंद है। और उपराष्ट्रपति रहते हुए धनखड़ अगर ये करते हैं तब तक वो उपराष्ट्रपति भी पसंद है, अन्यथा रुखसत कर दिया जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ बोल सकते थे, तब भी उनको इतराज़ नहीं था कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, कभी नहीं कहा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जेएनयू में धनखड़ जब बोले थे कि पूरा समय रहेंगे, तब उनके मन में यह था कि अगला राष्ट्रपति का पद खाली होगा तब वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन ये सब अमृतकाल में संभव नहीं है। क्या पदों पर बैठे व्यक्ति स्वतंत्र है? ये सवाल का जवाब जब कभी कोई पूछा जाएगा तो मोदी चुप रहेंगे। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होता है, मोदी चुप रहेंगे। मोदी सब जगह चुप रहते हैं। मोदी सिर्फ मन की बात कर सकते हैं और मोदी के मन की बात जारी है। कैबिनेट सुन रहा है, संसद में पक्ष वाले थपथपी दे रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो प्रेस यहाँ जो बोलती है वो मोदी तक नहीं पहुँचती। गोदी मीडिया जो बोलता है वो मोदी के मन की बात कहता है। आज इतना ही।